हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये टाइम है मॉर्निंग का, जब मेरे घर की साफ़ सफाई चल रही होती है और मेरी बेटी स्कूल गई है और हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। देन उसके बाद ही मेरे यहाँ दी आती हैं काम करने के लिए। तो अच्छा, यहाँ पे क्या है कि पहले बर्तन वगैरह सब हो गए थे, तो वो लगी थी अपने झाड़ू पोछा करने के लिए। तो उसके साथ साथ मैंने सोचा था कि मैं ना जब तक अपनी आज किचन की विंडो क्लीन करूँगी, हाँ, और उससे पहले है ना मैं इसमें जो कपड़े वगैरह है ना वो सब निकाल के रख दूँगी, क्योंकि मुझे है ना वॉशिंग मशीन ढकनी पड़ेगी। यहाँ है ना बहुत ज़्यादा मेरी किचन की जो ये विंडो है ना सबसे ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि मैं इसको कभी भी है ना बंद नहीं रखती हूँ। इसके ऊपर ना एक जाली का है, तो जाली का हमेशा पड़ा रहता है। और शीशा मैं तभी डालती हूँ जब बहुत तेज़ हवा चलती है, मीन्स कि जब गैस जल रही है तभी मैं उसको डालती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही खुला रखती हूँ। तो खुला रखने की वजह से है ना ये बहुत ज़्यादा और जल्दी जल्दी गंदी होती है। और अब किचन की है खिड़की, तो कितना गंदी होती होगी आप सोच सकते हैं। और ये है ना जाली चिपचिपी भी हो जाती है। तो काफ़ी सारे लोग ना इससे परेशान भी रहते हैं ना कि किचन की जाली है उसे क्लीन करना है। मैं भी बड़ा परेशान रहती थी, क्योंकि जब हम कोई काम कर नहीं पाते हैं ना, मजबूरी होती है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार ये काम करना है और हम कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, पहले क्या होता था कि है ना मैं अपनी मेट को ही बोलती थी, दी जो आती हैं। तो उस टाइम पे तो विशु बहुत ज़्यादा छोटा था, तो मैं अभी देखिए अभी तो मैं कर रही हूँ, लेकिन है ना बहुत ज़्यादा गंदे भी हो जाते थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसको कंप्लीट है ना पानी से ही धो दूंगी। हम पहले है ना धूल हटाते थे, तो उसमें क्या होता था हम पूरे ही गंदे हो जाते थे। तो जब तक मैं क्या कर रही हूँ कि इसको है ना पानी से धो देती हूँ। इस पे है ना इतनी ज़्यादा धूल होती है, आप विश्वास नहीं करेंगे। इसको एक बार झाड़ू से मैं कर चुकी हूँ पहले, और एक बार बीच में दी ने भी झाड़ू से इसकी धूल हटाई थी। लेकिन उससे होता ही है कि जितनी भी धूल होती है ना वो सारी किचन के अंदर आती है। तो इस बार है ना मैंने उनको बोला कि आप जब तक अपना काम करो, और मैं इसको है ना भिगो के रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कंटिन्यू है ना यहाँ पे काम करने लग नहीं सकती थी। बीच बीच में मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि बेटे को नहलाना भी है, सुलाना भी है। तो मैं एक और इधर क्या होता है, इधर लगना पड़ेगा, बार बार उतरूँगी जाऊँगी। तो इसलिए मैंने उनको बोला आप जब तक अपना काम करोगे मैं इसको भिगो दूँगी, तो सारी धूल मिट्टी क्या होगी वो निकल जाएगी, थोड़ी सी हल्की पड़ जाएगी, तो वो आराम से निकलेगी। चिकनी नहीं होती है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम कर लेती हूँ, कई बारी दीदी से करवा लेती हूँ। लेकिन इधर की गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हवा इस साइड की होती है, तो सारी जो धूल है ना वो जाली पे आके चिपकती है। और कई बारी है ना यहाँ पे कबूतर वगैरह भी बैठते हैं, तो बहुत गंदी हो जाती है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा गंद इसकी जो शटर में रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो बस जब तक मैंने इसको भिगो दिया है, तो फिर है ना उसके बाद करेंगी कंप्लीट सारा बाहर इधर उधर से ना, तो वो सारा खुद कर देंगी। तो ये देखिए यहाँ पे है सारी गंदगी। अच्छा, जब हम इसको ऐसे ही धूल उड़ाते हैं ना, तो वो सारी अंदर भी आती है, हम लोग भी गंदे हो जाते थे। तो इसको पानी से करना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे ही मैं विंडो खोलती हूँ ना, यहाँ से बहुत तेज़ हवा आती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आती है। तो इसको मैं कभी भी ऐसे खोल नहीं सकती हूँ कंप्लीट कि मैं इसको खोल के रखूँ, ये सारी धूल अंदर आती है। तो अब पानी से क्या है, ये बैठ गई है तो ये आराम से निकलेगी। तो इसका जो कचरा है ना वो मैं निकाल दूंगी। और देन उसके बाद क्या करेंगी ना, फिर दीदी ही इसको सारा साफ़ करेंगी, अपना जो भी कपड़े से पानी वगैरह निचोड़ना करना, क्योंकि मैं कंटिन्यू इधर लग भी नहीं पाती। तो इसमें क्या है ना, देखो छोटे छोटे ना शटर में होल रहते हैं पानी को ड्रेन करने के लिए, तो वो उसको कूड़ा निकालना पड़ता है। इसका कचरा अगर निकाल देंगे तो वो सारा पानी उधर से निकल जाएगा। तो मैंने दीदी को है ना पुराने सॉक्स दे दिए थे, जिससे कि जो धूल है ना पानी से सॉफ्ट हो गई है, तो उसको थोड़ा सा रगड़ देंगे, तो अब दोबारा पानी डालेंगे तो सारा जो कचरा है वो बह के नीचे आ जाएगा। तो बहुत आराम से इजीली ये जाली भी साफ़ हो गई थी। और ऐसे ही मुझे अपनी सारी विंडोज़ को क्लीन करना है। तो ये अच्छे से हो गया था, और इसमें है ना छोटे मग का ही यूज़ हो रहा था, क्योंकि ये जो आप ग्रिल वाली देख रहे हैं ना, इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। मतलब दीदी को भी दिक्कत हो ही रही थी कि कैसे हाथ डाल के उधर से क्लीन करना है, कपड़ा कैसे बाहर का, तो शीशा बाहर का तो क्लीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए ये जो जाला और वॉल क्लीन करने का है माइक्रोफाइबर वाला, फिर मैंने उनको वो दिया था कि बाहर से है ना शीशा इससे साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इतना लंबा हाथ तो पहुंचने वाला है नहीं है, तो इससे क्लीन कर लेंगे।
तो अच्छा जब तक मैं कर पाई इनके साथ तब तक तो मैं लगी थी। फिर तो दीदी खुद कर ही लेती हैं, बस यहाँ ये है कि कुछ पकड़ाना करना है, कुछ है तो फिर वो देना पड़ता है क्योंकि ये पूरा गीला प्लेस हो जाता है, कभी उतरने करने में फिसल ना जाए तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस तरीके से कि जो चीज़ें पकड़ाने वाली मैं उनको एक बार में दे दूँ, और जो बाल्टी थी वो मैंने जो मेरा सिलेंडर रखा है उधर रख दिया था। तो बस ये पूरा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था जब तक दी ने अपना सारी साफ़ सफाई की थी। मैं इस बीच है ना अपने बेटे को भी सुलाने करने जाना था, तो मेरे पास भी और भी काम थे जो मैं खुद ही करूँगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ का झाड़ू पोछा करने के बाद दीदी ने सारा वो भी क्लीन कर दिया था। तो मैं आ गई थी अपने कपड़ों को है ना यहाँ पे ड्राई करने के लिए, क्योंकि फिर मौसम भी आजकल है ना अब चेंज हो गया है, एकदम से चेंज हुआ बारिश वगैरह। और यहाँ विशु को मैंने नहला दिया था, तो वो नहाने के बाद ना उसको सोना होता है। तो मैं सोच रही थी कि ठीक है अब मैं ना इसको सुला दूँगी, देन उसके बाद जो मेरा काम है मैं वो करूँगी। तो इतना आसान नहीं है, उसको बहुत टाइम लगता है सुलाने के लिए, तो थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें थी तो यहाँ दीदी है ना जा चुकी थी, तो वो जो थोड़ा बहुत काम था मैं उसको सही करके रख रही थी। जैसे सारी चीज़ें हटा दूँगी, देन उसके बाद मैं चली जाऊँगी पहले विशु को सुलाने, क्योंकि उसको सुलाऊँगी नहीं ना तब तक वो मुझे काम करने देगा नहीं। तो जितने भी छोटे-छोटे काम रहते हैं ना मैं सोचती हूँ फटाफट उसे निपटा दूँ, देन उसको तभी सुलाने के लिए ले जाऊँ। तो देखिए बस अब मैं चली जाऊँगी उसको सुलाने, और देन उसके बाद मुझे करनी थी 2 रूम की और ये सारी विंडो क्लीन। तो ये भी बहुत गंदी हो जाती हैं, बट हाँ, किचन की विंडो से थोड़ी-सी कम होती हैं, लेकिन इधर की भी जाली है और जाली जो रहती है ना उसको वैसे झाड़ू से कर देती थी। तो लेकिन फिर वही बात है कि सारा धूल-मिट्टी अंदर आ जाएगा, तो पानी से है ना मैं उसको सोची थी कि अब इसको भी है ना मैं पानी से ही साफ़ कर देती हूँ, और ये अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा, क्योंकि जाली को साफ़ करना मुश्किल है। बाकी जो शीशे रहते हैं वो तो मैं डेली में है ना डेली में भी नहीं बोलूँगी, 1-2 दिन करके है ना छोड़ के कर देती हूँ। क्योंकि इस पे भी बहुत ज़्यादा गंद रहता है, और बच्चे वाले घर में है ना इन सब साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे क्या करते हैं, मुँह लगाते हैं, कई बारी वहाँ से पकड़ लेते हैं, फिर वही हाथ मुँह में लेते हैं, तो ये सारी जो धूल मिट्टी रहती है ना उनके मुँह में जाती है। तो ये चीज़ है ना मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो मिरर वगैरह है वो क्लीन रहे। तो जाली का बहुत दिक्कत हो रहा था कि विशु एकदम से टच कर लेता था, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं ना अभी इसको अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी। कपड़े से बात बिल्कुल नहीं बन रही थी कि मैं उसको कपड़े से क्लीन कर दूँ। इसलिए फिर है ना मैंने अच्छा सा टाइम देखा, यहाँ पे उसको मैं सुला के आ गई थी, तो उस वाले रूम की मैं नहीं करूँगी, सिर्फ़ इसी रूम की क्लीन कर रही थी। तो 1 बाल्टी पानी, और यहाँ पे मैंने सारे जो पोंछने वाले कपड़े थे ना वो डाल लिए थे, क्योंकि फिर ये पानी सारा पीछे की साइड में आता। तो और जो मिरर है वो डाल लिया, जिससे कि ऐसा ना हो कि मैं कभी पानी डाल रही हूँ तो वो बालकनी से भी नीचे जाए, कोई जा रहा हो कुछ है पानी ना पड़े। तो हो जाता है कई बारी ऐसा, तो फिर वो ठीक नहीं लगता। तो मैंने सारा है ना कपड़ा लगा लिया था और पीछे का मिरर डाल दिया था, तो बीच का एक गैप बन गया था कि पानी उतना ज़्यादा नहीं जाएगा बाहर। तो गंदगी तो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी कि कितनी ज़्यादा धूल निकली थी, शटर के जो लाइन रहती है। तो पानी से क्या था ना कि फिर मैं उसको एक लेयर में लेती जा रही थी और सारी धूल ना नीचे की साइड में आती जा रही थी। और हालाँकि वो जो पानी है ना वो सारा अंदर आ रहा था, लेकिन कपड़े की वजह से रुक गया था। और छोटा मग लिया मैंने जिससे कि पानी बहुत ज़्यादा ना जाए, क्योंकि पानी जितना ज़्यादा जाएगा उतने बहाव से अंदर भी आता है। क्योंकि पीछे की सारी स्लाइड मैंने बंद कर दी थी, तो वो पानी निकलने का कोई जगह भी नहीं थी। तो अच्छा फिर है ना ये सारी जो धूल है इस पूरी जाली से है ना आराम से निकल गई थी। मुझे कपड़ा भी ऐसा कुछ मारना नहीं पड़ा था, लेकिन हाँ ये है कि उसको ड्राई बहुत अच्छे से करना पड़ता है। तो देखिए इसके अंदर भी काफ़ी सारी धूल ना भर जाती है। अच्छा इसके अंदर धूल भरती है जब दी झाड़ू लगाती है ना, वो क्या करती हैं, थोड़ा बहुत जो कूड़ा रहता है उसको ऐसे ही झाड़ू से ना अंदर ले लेती हैं। तो थोड़ा बहुत तो पता चलता नहीं है, लेकिन वो धीरे-धीरे तो इकट्ठा होता ही जा रहा था। तो फिर मैंने उनको बोला कि अब की ऐसे मत लेना, सारा कूड़ा है ना उसी के अंदर फँसा हुआ था। तो इस वजह से वो सारा ना ब्लॉक हो रहा था। तो
कचरा तो बहुत ज़्यादा निकला था उसमें से, और मेरी पर जाली जो अच्छे से क्लीन हो गई थी ना, इतना क्लियर हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर भी मैं उसको अच्छी तरीके से वॉश कर दूँगी। और ये पूरा देखिए कचरा कितना ज़्यादा, ये सारी जो मिट्टी निकली है वो मेरी विंडो के अंदर से निकली हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, हम खुद से जितना अच्छे से देखो कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता जितना ध्यान से हम खुद काम कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें मैंने पहले भी क्लीन करवाई हैं और खुद भी की है, बट जाली से बहुत ज़्यादा मिट्टी निकल रही थी, तो इसके शटर की जो लाइनें हैं उसमें से भी बहुत ज़्यादा निकला था। तो अब जाके ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। पानी से निकालना करना थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन एक बार क्लीन हो जाए ना तो उसके बाद हफ्ते में एक बार तो इधर पानी डाल के क्लीन कर लो, बहुत साफ़ हो जाती हैं। तो बस अब मुझे लग गया था कि अब ऐसे ही इसको क्लीन करना पड़ेगा। बीच बीच में मैंने एक दो बार वॉश भी किया था, जैसे अपनी बालकनी धो रही थी तभी पानी डाल दिया, बट वो कूड़ा उतने अच्छे से नहीं निकल रहा था और फिर जाली में से भी बहुत निकला था। तो अच्छा, 1 बाय 1 ही रूम कर रही हूँ, पहले इस रूम का करके इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बेटे का भरोसा नहीं कि वो उठ जाए और पता चला मैंने इधर का भी काम छोड़ दिया, आधा कि सब कुछ इकट्ठा कर लूँगी और फिर उधर का भी। तो मैं ऐसे कभी नहीं करती, जिस रूम का काम कर रही हूँ ना पहले उधर का ही क्लीनिंग कर देती हूँ, जिससे कि मुझे ऐसा ना लगे कि अब तो पूरे घर में काम फैल गया है। तो यहाँ की सफाई होने के बाद, यहाँ का रूम अच्छे से सेट करने के बाद मैं दूसरे रूम में चली गई थी, जिससे कि अगर बीच में उठा तो एटलीस्ट एक ही रूम रहेगा क्लीन करने को। तो देखिए यहाँ आ गई थी और यहाँ की भी जाली बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। यहाँ की ऐसा है कि थोड़ा कम ही खुलती है, तो पानी के बहाव से मैं वैसे ही बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ से भी बहुत ज़्यादा धूल निकल रही थी, आप देख सकते हैं पानी से है ना, बिल्कुल इतना ज़्यादा धूल नीचे बहती जा रही थी और अंदर भी सारा आ ही गया था। टाइम ये बहुत अच्छा था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो गर्मी नहीं लग रही थी, तो काम करने में भी है ना मज़ा आ रहा था कि चलो ठीक है, गर्मी जैसा महसूस नहीं हो रहा है। तो यहाँ मैंने सारा देखिए इस तरीके से धो दिया और यहाँ का भी मैंने पूरा रूम क्लीन कर दिया, पोंछ दिया था, क्योंकि पानी बहुत अंदर तक आ ही जाता है। कपड़ा लगाएंगे बड़े से बड़ा तो पानी ज़्यादा नहीं आएगा। तो अब बारी आ गई थी बालकनी को साफ़ करने की, जबकि सुबह दी करके चली गई थी, बालकनी पूरी क्लीन कर दी थी, बट अभी कितना ज़्यादा गंद निकला है तो इसे भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। तो बस खुशी मिल रही थी कि चलो एक जो काम इतने टाइम से बचा हुआ था वो भी आज साफ़ हो गया। अच्छा, बालकनी को तो खैर क्लीन करना इतना कोई कुछ नहीं है, बस पानी डाल के वाइपर से कर देती हूँ तो ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। और पानी जो रहता है उसको तो मैं बाद में पोंछ देती हूँ मोप से, कि जिससे कि उसका निशान ना पड़े। और जो जालियाँ हैं उसको तो मैंने सिर्फ ड्राई ऐसे ही कर दिया था, बाकी सारे मिरर को पोंछ दिया था, क्योंकि पानी के निशान पड़ जाते हैं। तो सूखे कपड़े से लेकर है ना मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही थी, और जो धूल मिट्टी वगैरह या कुछ भी है उसके निशान भी पड़ जाते हैं। कॉलिन का यूज़ नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि मैं इसको वॉश कर चुकी हूँ, तो अभी कॉलिन लगाने का कुछ भी ज़रूरत नहीं थी। और धूल मिट्टी फिर उसको हटाओ फिर उसका यूज़ करो तो बेकार है, इससे बेटर था कि मैंने इसको ऐसे ही कपड़े से साफ़ कर दूँ। तो देखिए दोनों साइड के अच्छे से यहाँ का भी सूख गया था पूरा, मैंने इसको ऐसे ही खोल के रखा था। और देन उसके बाद जब ये सारा काम मेरा हो गया था तब मैं गई थी अपने नहाने करने के लिए। तो बस नहा के आई थी और तब भी विशु सो ही रहा था। तो बस इतना था कि वो कई बार है ना, क्या होता है मैं नहा रही हूँ तब भी उठ जाता है, लेकिन वो आराम से सोया तो मुझे ये था कि चलो अब ठीक है मेरा काम हो गया, बस ये वाली विंडो बची है तो ये मैं फिर कभी करूँगी, और अभी तो कर नहीं सकती थी। उठ जाता तो फिर वही है कि वो करने भी नहीं देता, पूरा पानी पानी में ना खेलना शुरू कर देता, तो ये वाला मैंने छोड़ ही दिया कि नेक्स्ट टाइम कर लूँगी। अपनी तीनों विंडो क्लीन हो गई थी, इस बात से मुझे अच्छा लग रहा था कि थोड़ा घर ना साफ़ हो गया, जो धूल मिट्टी इस तरीके से जम जाती है। तो देन उसके बाद गंदे हो जाते हैं, पूरा मेरे हेयर वेयर सब कुछ बहुत ज़्यादा है ना गंदा हो गया था। तो बस मैं दे देती हूँ नहा के, अपने सारे सभी पेड़ों में पानी दे देती हूँ। हेलो,
तो यहाँ मेरा काम हो चुका है और फाइनली जब घर की कुछ क्लीनिंग हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं थोड़ा सा ना रेस्ट करूँगी और बहुत टाइम से ये पेंडिंग होता जा रहा था। वो बच्चों के साथ है ना, थोड़ा सा काम को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और अभी मैं थोड़ी देर टीवी देखूँगी, अरू के आने का टाइम हो रहा है, नहाकर आ चुकी हूँ। बट फिर भी अभी देखो मेरे किचन में है ना काम पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम ख़त्म हो गया। बट हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद करेंगे और थोड़ी देर मूवी वगैरह देख लूँगी। वैसे थोड़ी देर में ही उठ भी जाएगा विशु। और पसीना बहुत आ रहा है, मौसम ठीक है लेकिन गर्मी, फ़ैन ऑफ है तो लगेगी थोड़ी तो गर्मी। तो मैं पहले ये विंडो बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए, उसके बाद कर देते हैं तसल्ली से। अपना काम ख़त्म किया है। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग मुझे ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी जाली कैसे क्लीन हुई है ये मैं नाइट में आपको दिखाऊंगी। और बहुत जल्दी गंदी होती है ना, तो इस तरह से क्लीन करके देखना, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। बट उसको अच्छे से सुखाना भी होता है, क्योंकि वो लोहे की जाली है ना, पानी की वजह से जंग भी लग सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर